हेलो दोस्तों। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां सरवाइव करने का एक ही रूल हो, लर्न करो वरना मर जाओ। थोड़ा इंटेंस लगता है ना? लेकिन यही कॉन्सेप्ट है एडवर्ड डी हेस की बुक लर्न और डाई का। एडवर्ड कहते हैं लर्निंग सिर्फ स्कूल की चीज नहीं है, ये हमारी सर्वाइवल स्किल है। और जब हम सीखना बंद कर देते हैं तब हम जीना बंद कर देते हैं। मैं जब पहली बार ये लाइन पढ़ी थी ना, मुझे लगा ये तो सच है बॉस। हम आज यहाँ तक पहुंचे ही इसलिए हैं क्योंकि हमने हर जनरेशन में कुछ ना कुछ सीखा। सोचो अगर हमारे एंसेस्टर्स ने फायर का यूज ना सीखा होता तो शायद आज हम लोग अंधेरे में बैठे होते हैं। एडवर्ड कहते हैं इफ यू वांट टू सर्वाइव इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, लर्निंग इज नॉट ऑप्शनल, इट्स एसेंशियल। और ये लर्निंग सिर्फ बुक से नहीं होती, ये होती है लाइफ से। वो एक छोटी सी स्टोरी भी शेयर करते हैं अपने बचपन की। वो कहते हैं जब वो छोटे थे, उनके लोकल रेलवे स्टेशन पर एक बोर्ड लगा होता था जिसमें लिखा था नेवर स्टॉप लर्निंग। बस वही लाइन उनके दिमाग में बैठ गई। तब उन्हें समझ आया कि स्कूल खत्म होने के बाद भी लर्निंग खत्म नहीं होती। वो तो तब स्टार्ट होती है जब रियल लाइफ स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम यह है कि हम सबको बचपन से सिखाया गया है कि लर्निंग बोरिंग होती है। हम सोचते हैं बस एग्जाम पास कर लो, डिग्री मिल जाए, पढ़ाई से छुटकारा मिल जाए। लेकिन एडवर्ड कहते हैं यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। आजकल लर्निंग का मजा खत्म कर दिया गया है। सब लोग मार्क्स, रैंक और रिजल्ट के पीछे भागते हैं। लेकिन असली लर्निंग तो तब होती है जब हम किसी चीज को समझने लगते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। और ऑनेस्टली बोलो, जब हम किसी नए टॉपिक को समझ लेते हैं, वो आहा मोमेंट कितना सेटिस्फाइंग होता है ना। वही फीलिंग एडवर्ड चाहते हैं हर इंसान एक्सपीरियंस करे। वो कहते हैं जब तक हम सीखते रहते हैं हम अलाइव फील करते हैं, और जैसे ही सीखना बंद कर देते हैं हम अंदर से मर जाते हैं। चैप्टर 1, द इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। अब थोड़ा फ्लैशबैक चलते हैं। सोचो पुराने जमाने के लोग जंगल में रहते थे, न स्कूल था न टीचर। उनका टीचर था एक्सपीरियंस, और उनका एग्जाम था जिंदा बचना। जब उन्होंने देखा कि फायर हाथ जला सकती है, उन्होंने सीखा फायर से दूर रहना। फिर उन्होंने सीखा फायर का यूज कैसे करें, खाना पकाने, वार्मथ लेने के लिए। अगर उन्होंने ये नहीं सीखा होता तो ह्यूमैनिटी वहीं खत्म हो जाती। फिर उन्होंने सीखा कैसे एनिमल्स से बचना है, कैसे टूल्स बनाना है, और धीरे धीरे उन्होंने सिविलाइजेशन क्रिएट कर दी। सोचो अगर उन्होंने लैंग्वेज या लिखने का सिस्टम डेवलप ना किया होता तो हम आज कम्युनिकेट कैसे करते। हर एक जनरेशन ने कुछ सीखा और उससे नेक्स्ट जनरेशन और आगे बढ़ी। लर्निंग के बिना हम आज भी केव्स में रहते। लर्निंग ने ही हमारे अंदर सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट डेवलप किया। एडवर्ड कहते हैं हर ह्यूमन के अंदर लर्निंग की एक नेचुरल एबिलिटी होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं सोसाइटी हमसे वो एबिलिटी छीन लेती है। बचपन में हम हर चीज़ के बारे में क्यूरियस होते हैं, ये क्या है, ऐसा क्यों होता है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें सिखाया जाता है ज़्यादा मत बोलो, शांत रहो, क्वेश्चंस मत पूछो। और धीरे धीरे हम सीखना छोड़ देते हैं। एडवर्ड कहते हैं ये ट्रेनिंग डेंजरस है, बिकॉज जब हम सोचना, क्वेश्चन करना और नया सीखना छोड़ देते हैं तो हम एक मशीन जैसे बन जाते हैं, बस रूटीन फॉलो करते हुए। ही सेज बीइंग रिस्पेक्टफुल इज गुड, बीइंग काम इज गुड, बट बीइंग साइलेंट व्हेन यू शुड स्पीक, दैट्स डेंजरस। मतलब सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करो कब चुप रहना है और कब अपना पॉइंट रखना है। देखो, हमें बचपन से सिखाया गया है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो। सही बात है। लेकिन अगर वही बड़े गलत डिसीजन ले रहे हो और तुम्हें पता है वो डिसीजन सबको नुकसान देगा, तो क्या तब भी चुप रहना चाहिए? एडवर्ड कहते हैं बिल्कुल नहीं। रिस्पेक्ट का मतलब अंधापन नहीं होता। कृष्ण ने तो भी अर्जुन को यही समझाया था गीता में। कभी कभी अपनों के खिलाफ जाकर भी सही के लिए लड़ना पड़ता है। अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट को बिजनेस वर्ल्ड में देखें तो एडवर्ड कहते हैं अगर आपके पास आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की एबिलिटी नहीं है तो आप दुनिया के कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। सोचो अगर आप एक कंपनी चला रहे हो और आपके कॉम्पिटिटर्स नए आइडियाज़ ला रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स, नए मार्केटिंग स्टाइल, और आप वही पुरानी सोच में फंसे हुए हो, तो आपका गेम खत्म। क्रिएटिव थिंकिंग और कंटिन्यूस लर्निंग ही आपको आगे ले जाती है। हर आइडिया परफेक्ट नहीं होगा, कुछ फेल भी होंगे, लेकिन क्या पता अगला आइडिया ब्लॉकबस्टर निकले। पर उसके लिए पहले अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा ना। एडवर्ड कहते हैं डोंट फियर फेलियर, फियर नॉट लर्निंग।
क्योंकि फेल होने से ज़्यादा डेंजरस चीज़ है सीखना छोड़ देना। अगर आप सीखना बंद कर देते हो तो दुनिया आगे निकल जाती है और आप वहीं के वहीं स्टक रह जाते हो। कंक्लूजन ऑफ पार्ट 1। तो यहाँ से एक सिंपल लेसन निकलता है, हर इंसान को अपना माइंडसेट अपडेट करना ज़रूरी है। दुनिया हर दिन चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, माइंडसेट सब इवॉल्व हो रहे हैं। अगर हम अपनी सोच अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। सीखना एक हैबिट है, एक लाइफस्टाइल है। और एडवर्ड डी हेस कहते हैं, लर्निंग से प्यार कर लो क्योंकि वही तुम्हें जिंदा रखेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे सेल्फ स्टार्टर्स के बारे में। कौन होते हैं ये लोग और कैसे ये अपने लर्निंग माइंडसेट से अपनी लाइफ और कंपनी दोनों को ग्रो करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना और अगले पार्ट के लिए रेडी रहना, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ लर्न और डाई का सरफेस टच किया है, अंदर अभी बहुत डेप्थ बाकी है। सो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा था कि लर्निंग एक सर्वाइवल स्किल है। अगर हम सीखना बंद कर दें तो हम जीना बंद कर देते हैं, सिंपल एज दैट। अब आज बात करते हैं एक ऐसे माइंडसेट की जो हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस और ऑनेस्टली हर इंसान के लिए गेम चेंजर है। एडवर्ड इस चैप्टर में कहते हैं, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू सेल्फ स्टार्टर्स। अब सवाल यह है, सेल्फ स्टार्टर होता कौन है? सोचो, आप एक कंपनी के ओनर हो। आपको ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जो हर काम के लिए आपका वेट ना करें, जिनको हर स्टेप पर बोलना ना पड़े कि ये करो वो करो। आपको चाहिए वो लोग जो खुद सोच सकें, खुद एक्शन लें, खुद सीखें। बस वही होते हैं सेल्फ स्टार्टर्स। एडवर्ड कहते हैं, अ सेल्फ स्टार्टर इज समवन हु डजंट वेट फॉर परमिशन टू ग्रो। वो लोग खुद से मोटिवेटेड होते हैं, वो लोग हर फेलियर से सीखते हैं, वो लोग कंपनी के गोल्स को अपने गोल समझ के काम करते हैं। और फ्रैंकली बोलूं, आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ऐसे ही लोग सर्वाइव करते हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं। एक टाइम था जब मैं एक स्टार्टअप में काम करता था। वहां दो टाइप्स के लोग थे। एक वो जो सिर्फ अपने टास्क कंप्लीट करते थे, और दूसरे वो जो हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए एक्साइटेड रहते थे। गैस करो कौन आगे बढ़ा? वही जो सेल्फ स्टार्टर्स थे। क्योंकि दुनिया उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करती है जो इनिशिएटिव लेते हैं। एडवर्ड भी यही कहते हैं, एवरी हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन इज बिल्ट ऑन पीपल हु आर सेल्फ मोटिवेटेड टू लर्न, टू अडेप्ट एंड टू इनोवेट। अब जरा सोचो, अगर हर कंपनी में सिर्फ ऐसे लोग हों जो ऑर्डर्स का वेट करें, तो ग्रोथ कैसे होगी? कोई नए आइडियाज कैसे आएंगे? कोई रिस्क कैसे लेगा? आंसर सिंपल है, ग्रोथ रुक जाएगी। इसीलिए एडवर्ड एक टर्म यूज करते हैं, HPLO, मतलब हाई परफॉर्मेंस लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। उनके अकॉर्डिंग हर सक्सेसफुल कंपनी का मेन गोल होना चाहिए लर्निंग। लेकिन ये लर्निंग सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। रियल लर्निंग तब होती है जब हर एम्प्लॉय क्यूरियोसिटी से ड्रिवन हो, जब हर कोई सोचता हो मैं अपने काम को और बेहतर कैसे कर सकता हूं, जब हर कोई नई चीज ट्राई करने से डरे नहीं। एडवर्ड कहते हैं, HPLO बनाना एक कल्चर बिल्ड करने जैसा है। ऐसा एनवायरनमेंट जहां लोग रिस्क लें, नए आइडियाज शेयर करें और फेलियर से घबराएं नहीं। सेल्फ स्टार्टर्स के कुछ यूनिक ट्रेट्स होते हैं। पहला, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये लोग अंदर से काम करने के लिए एक्साइटेड होते हैं। उन्हें एक्सटर्नल रिवॉर्ड की जरूरत नहीं होती। उन्हें लगता है मैं अपने काम में बेस्ट बनना चाहता हूं। दूसरा, ओनरशिप। अगर प्रोजेक्ट फेल भी हो गया ना, तो ये लोग ब्लेम नहीं करते। वो कहते हैं, ओके, गलती मेरी थी, नेक्स्ट टाइम बेटर करूंगा। यही एटीट्यूड उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। और तीसरा, क्यूरियोसिटी। ये लोग हर चीज के पीछे क्यों पूछते हैं। ये काम ऐसे क्यों होता है? क्या कोई और बेटर वे है? और यही वाई उन्हें सीखने, इंप्रूव करने और ग्रो करने में हेल्प करता है। एडवर्ड कहते हैं, जब तक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग नहीं होंगे, तब तक वो कंपनी एवरेज ही रहेगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक कंपनी ने नया प्रोडक्ट का आइडिया लॉन्च करना था। एक एम्प्लॉय ने कहा, सर ये आइडिया रिस्की है, छोड़िए। लेकिन दूसरा एम्प्लॉय, एक सेल्फ स्टार्टर, बोला, सर रिस्क है, लेकिन एक ट्रायल रन करते हैं। अगर सक्सेस मिला तो हम मार्केट लीड कर लेंगे। अब बताओ किसका माइंडसेट कंपनी को आगे ले जाएगा? ऑफ कोर्स सेल्फ स्टार्टर का। एडवर्ड भी यही कहते हैं, सेल्फ स्टार्टर्स आर द इंजन ऑफ इनोवेशन। उनके बिना ऑर्गेनाइजेशन स्टैग्नेंट हो जाता है। लेकिन एडवर्ड यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी देते हैं। सेल्फ स्टार्टर बनना इजी नहीं है, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ के पहले 18 साल एक फिक्स्ड पैटर्न में रहते हैं। स्कूल में हमें सिखाया जाता है, आंसर यही लिखो। ऑफिस में बोला जाता है, रूल फॉलो करो।
सोसाइटी कहती है ऐसे ही करना चाहिए, तो नेचुरली हम लोग परमिशन लेने की आदत डाल लेते हैं। हम सोचने से पहले पूछने लगते हैं, ये सही है क्या? ये अलाउड है क्या? एडवर्ड कहते हैं अगर तुम्हें सेल्फ स्टार्टर बनना है तो ये हैबिट तोड़नी पड़ेगी। तुम्हें खुद पे ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। तुम्हें अपने आइडियाज के लिए खुद खड़ा रहना पड़ेगा, चाहे लोग मना करें। सेल्फ स्टार्टर्स मिस्टेक से डरते नहीं हैं, वो उसे फीडबैक समझते हैं। उनके लिए फेलियर एक टीचर है, पनिशमेंट नहीं। अब बात करते हैं, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो सेल्फ स्टार्टर्स कैसे बिल्ड करोगे? एडवर्ड कहते हैं आपको पहले उन्हें फ्रीडम देनी होगी। उन्हें अलाउ करो कि वो नए आइडियाज शेयर करें, एक्सपेरिमेंट्स करें, और अगर फेल हो जाए तो उन्हें ब्लेम ना करो। ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जहां क्यूरियोसिटी को रिवॉर्ड मिले और रिस्क लेने से कोई डरे ना। अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो अपने अंदर सेल्फ स्टार्टर बनने के लिए 3 चीजों पे काम करो। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो, चाहे छोटी सी चीज हो। अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाओ। फियर को फेस करो, क्योंकि फियर ही तुम्हें रोक रहा है। एडवर्ड का मैसेज क्लियर है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट मेड बाय सिस्टम्स, दे आर मेड बाय पीपल हु वांट टू ग्रो। आज के टाइम में कंपनीज को रोबोट्स नहीं चाहिए, उन्हें थिंकर्स चाहिए। उन्हें वो लोग चाहिए जो खुद से लर्निंग ड्राइव कर सकें। और ऑनेस्टली, ये माइंडसेट सिर्फ जॉब के लिए नहीं, लाइफ के लिए भी जरूरी है। अगर तुम अपनी लाइफ में सेल्फ स्टार्टर बन जाते हो तो कोई भी सिचुएशन तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा एटीट्यूड हमेशा ये भी होगा कि चैलेंज एक्सेप्टेड। एडवर्ड कहते हैं सेल्फ स्टार्टर्स डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, दे क्रिएट देम। और जब आपका दिमाग ऐसे सोचने लगता है, तभी लाइफ ट्रूली ट्रांसफॉर्म होती है। तो सिंपल बात यह है, लर्निंग सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप सेल्फ स्टार्टर हो, जब आप अंदर से मोटिवेटेड हो सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए, और हर फेलियर से कुछ नया बनाने के लिए। पार्ट 3 में हम एक और पावरफुल टॉपिक कवर करेंगे, साइकोलॉजिकल सेफ्टी। मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जहां लोग लर्निंग और ग्रोथ के लिए सेफ फील करें, क्योंकि बिना सेफ स्पेस के कोई फ्रीली सीख नहीं सकता है। तो अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना, क्योंकि अब हम सीखने वाले हैं कि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन या लाइफ के लिए सेफ एनवायरनमेंट बनाना क्यों सबसे ज़रूरी है। दोस्तों सोचो, आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो और वहाँ हर बंदा इतना स्ट्रेस्ड है कि कोई अपना आइडिया शेयर करने से डरता है। कोई कुछ नया सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि सबको लगता है या तो बॉस नाराज हो जाएगा या लोग मजाक उड़ाएंगे। ऐसा एनवायरनमेंट में कोई सीख सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। और यही पॉइंट एडवर्ड डी हेस हाईलाइट करते हैं। अगर आप चाहते हो कि लोग सीखें, ग्रो करें और क्रिएटिव सोचें, तो सबसे पहले उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए। एडवर्ड इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं साइकोलॉजिकल सेफ्टी। नाम बड़ा है पर कॉन्सेप्ट सिंपल है। साइकोलॉजिकल सेफ्टी का मतलब है एक ऐसा वर्क प्लेस या ऐसी एनवायरनमेंट जहां हर इंसान अपने आइडियाज बोलने के लिए सेफ फील करे। वो फील करे कि मैं अपनी बात रख सकता हूं बिना जज हुए। चाहे वो जूनियर हो या सीनियर, इंट्रोवर्ट हो या आउटस्पोकन, सबको इक्वल वॉइस मिले। मतलब अगर आपको कोई आइडिया है, कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है, आप बिना डरे अपनी बात कह सको। ना बॉस चिल्लाए, ना कलीग्स मजाक बनाएं। एडवर्ड कहते हैं लर्निंग कांट एग्जिस्ट वेयर फियर एग्जिस्ट्स। क्या लाइन है ना। फियर और लर्निंग दोनों एक जगह सरवाइव ही नहीं करते। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। सोचो, एक कंपनी में एक एम्प्लॉय ने प्रेजेंटेशन दी और उसमें छोटी सी गलती हो गई। अगले दिन उसके कोलीग्स उसका मजाक बनाने लग गए। मीम्स, जोक्स, टॉन्ट्स। अब बताओ, वो एम्प्लॉय अगले टाइम कोई आइडिया शेयर करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। वो अंदर ही अंदर इनसिक्योर हो जाएगा और उसका लर्निंग प्रोसेस वहीं खत्म हो गया। एडवर्ड कहते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जगह बन जाए जहां लोग मॉकिंग और फियर से ऑपरेट करें, तो वहां क्रिएटिविटी मर जाती है। पीपल स्टॉप लर्निंग बिकॉज दे स्टॉप ट्राइंग। लर्निंग सिर्फ तब होती है जब हम गलती करने की परमिशन खुद को देते हैं। अगर गलती करना गुनाह बन जाए तो इम्प्रूवमेंट कभी नहीं होती। एडवर्ड कहते हैं अगर आप एक लीडर हो तो आपका सबसे बड़ा रोल होता है एक सेफ एनवायरनमेंट बनाना। सेफ एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं कि आप हर गलती इग्नोर करो, बल्कि आप हर गलती को एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करो। उन्होंने लिखा है इन अ ट्रू लर्निंग कल्चर फेलियर इज डेटा। मतलब हर मिस्टेक एक फीडबैक है, एक सिग्नल है कि नेक्स्ट टाइम कैसे बेटर करना है। सोचो, अगर आपके ऑफिस में लोग अपनी गलतियों से सीखने लग जाएं और उन्हें ओपनली डिस्कस करें बिना शेम के,
कितनी अमेजिंग ग्रोथ होगी। एक कंपनी थी, उन्होंने अपने कल्चर में एक रूल ऐड किया, सेलिब्रेट योर बेस्ट मिस्टेक ऑफ द वीक। हर फ्राइडे मीटिंग में लोग अपनी बिगेस्ट मिस्टेक शेयर करते और सब मिलकर डिस्कस करते कि उससे क्या सीखा गया। ना ब्लेम ना फियर, बस लर्निंग। और गैस करो रिजल्ट क्या हुआ? वो कंपनी इंडस्ट्री लीडर बन गई। एडवर्ड कहते हैं, यही होती है साइकोलॉजिकल सेफ्टी, अ प्लेस वेयर पीपल आर नॉट स्केर्ड ऑफ बीइंग इम्परफेक्ट। अब देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सेफ फील करते हैं और दूसरे जो डिफेंसिव रहते हैं। सेफ लोग हर वक्त एक्सप्लोर करते हैं, नए क्वेश्चंस पूछते हैं। डिफेंसिव लोग सिर्फ अपने पोजीशन बचाने में लगे रहते हैं। और जब टीम डिफेंसिव मोड में काम करती है तो वहां लर्निंग जीरो हो जाती है। सब अपनी इज्जत बचाने में लगे होते हैं और सच बोलने से डरते हैं। एडवर्ड बोलते हैं, अगर आप एक लीडर हो तो आपको ह्यूमिलिटी और एम्पथी दोनों अडॉप्ट करने होंगे। आपको लोगों से जेन्युइनली पूछना होगा कि तुम्हें क्या लगता है, और उनके आंसर्स को रिस्पेक्ट से सुनना होगा। ऐसा नहीं कि बस मीटिंग में बोल दिया आइडियाज वेलकम और पीछे से उन्हें इग्नोर कर दिया। नहीं, एडवर्ड कहते हैं, रिस्पेक्ट हैज टू बी विजिबल। आपके एक्शन से लोगों को फील होना चाहिए कि उनकी बात मैटर करती है। अब सोचो अपनी लाइफ में, अगर आप एक स्टूडेंट हो या एक पेरेंट हो या एक फ्रेंड हो, क्या आप अपने सर्कल में एक सेफ स्पेस देते हो लोगों को? अगर कोई आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करे, तो आप पहले जज करते हो या पहले सुनते हो? साइकोलॉजिकल सेफ्टी सिर्फ ऑफिस तक लिमिटेड नहीं है, ये हर रिलेशनशिप में इक्वली इंपॉर्टेंट है। जहां फियर कम होता है वहां ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ती है। एडवर्ड कहते हैं, लर्निंग कैन ओनली हैपन व्हेन पीपल फील रिस्पेक्टेड, वैल्यूड एंड हर्ड। कितनी सिंपल बात है लेकिन कितनी पावरफुल भी। अगर कोई इंसान फील करे कि उसकी बात सुनने वाला है, तो वो अपने आइडियाज, अपने फियर्स और अपनी क्रिएटिविटी सब ओपनली शेयर करता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन या आपकी लाइफ प्रोग्रेस करे, तो लोगों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। गूगल ने एक स्टडी की थी जिसका नाम था प्रोजेक्ट एरिस्टोटल। उन्होंने एनालाइज किया कि उनकी मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स में क्या कॉमन फैक्टर है। और गेस व्हाट, ना बेस्ट टैलेंट, ना बेस्ट एजुकेशन, ना एक्सपीरियंस। उन्होंने पाया सबसे सक्सेसफुल टीम्स वो थीं जहां साइकोलॉजिकल सेफ्टी हाईएस्ट थी। टीम मेंबर्स अपनी गलतियों को ओपनली डिस्कस करते थे और एक दूसरे को सपोर्ट करते थे इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग। और वही टीम सबसे ज़्यादा इनोवेटिव और प्रोडक्टिव निकली। तो एडवर्ड का पॉइंट क्लियर है, अगर आप चाहते हो आपकी टीम या आपका दिमाग हाई परफॉर्मेंस लर्निंग जोन में आए, तो फियर को हटाओ और क्यूरियोसिटी को जगाओ। अब सवाल यह है कि एनवायरनमेंट क्रिएट कैसे करें। एडवर्ड तीन सिंपल टिप्स देते हैं। लिसन मोर, टॉक लेस। जब लोग फील करते हैं कि उन्हें सुना जा रहा है, तभी वो अपने आइडियाज खोलते हैं। एप्रिशिएट ऑनेस्टी। अगर कोई गलती एक्सेप्ट करे, उसके करेज को अप्रिशिएट करो। रिवॉर्ड क्यूरियोसिटी, नॉट जस्ट रिजल्ट्स, क्योंकि रिजल्ट्स आते हैं जब क्यूरियोसिटी जिंदा रहती है। इन शॉर्ट, क्रिएट अ स्पेस वेयर पीपल फील फ्री टू थिंक, स्पीक एंड फेल। तो दोस्तों, समरी ये है, लर्निंग और ग्रोथ सिर्फ कब पॉसिबल है जब एनवायरनमेंट सेफ हो, जहां लोग अपने आइडियाज बिना फियर के रख सकें और अपनी गलतियों से बिना शेम के सीख सकें। एडवर्ड कहते हैं, इफ यू वॉन्ट योर पीपल टू लर्न, गिव देम द करेज टू फेल। क्या लाइन है ना। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे एक और डीप कॉन्सेप्ट पे, द फियर ऑफ चेंज एंड इमोशनल कंट्रोल। क्योंकि सीखने के रास्ते में सबसे बड़ा एनिमी है हमारा खुद का डर। तो अगर तुम्हें ये पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करो और अगला पार्ट ज़रूर देखो, क्योंकि अब हम समझेंगे कि कैसे इमोशंस को कंट्रोल करके हम लर्निंग के मास्टर बन सकते हैं। हेलो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि लर्निंग के लिए सेफ एनवायरनमेंट कितना जरूरी होता है। लेकिन एडवर्ड डी हेस यहाँ एक और पावरफुल बात बताते हैं। वो कहते हैं, लर्निंग के रास्ते में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बाहर नहीं, अंदर होता है, हमारे इमोशंस। सच बताओ, कितनी बार ऐसा होता है ना, जब हम कोई नई चीज ट्राई करने जाते हैं और अंदर से एक आवाज आती है, यार अगर फेल हो गया तो, लोग क्या कहेंगे, अगर मजाक बन गया तो। बस वही आवाज हमें रोक लेती है और हम सीखने का चांस खो देते हैं। एडवर्ड कहते हैं, ह्यूमंस नेचुरली चेंज से डरते हैं। हम उसी एनवायरनमेंट में कंफर्ट फील करते हैं जहां सब कुछ फेमिलियर हो।
लेकिन ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं होती। वो तब होती है जब हम अपने फियर को फेस करते हैं। वो लिखते हैं, जब हम किसी नई चीज से डरते हैं तो दिमाग एक प्रोटेक्टिव मोड में चला जाता है। ये एक एवोल्यूशनरी सिस्टम है जो हमारे एंसेस्टर्स ने डेवलप किया था ताकि वो डेंजरस सिचुएशन से बचें। लेकिन आज के टाइम में ये सेम सिस्टम हमें लर्निंग से दूर ले जाता है, क्योंकि हम हर अनफैमिलियर सिचुएशन को डेंजर समझ लेते हैं। सोचो, अगर हमारे एंसेस्टर्स ने फायर से डर के सीखना बंद कर दिया होता तो शायद आज हम सिविलाइजेशन तक नहीं पहुंचते। उन्होंने डर के बावजूद सीखना चूज किया, और वही चॉइस हम सबको हर दिन लेनी पड़ती है। एडवर्ड का कहना है, अगर तुम्हें जेन्युइनली सीखना है तो पहले अपने इमोशंस को मास्टर करना सीखो। लर्निंग एक इमोशनल प्रोसेस है। जब तक तुम अपने फियर को समझे बिना उससे भागने की कोशिश करते रहोगे, तुम्हारा ग्रोथ कभी स्टेबल नहीं होगा। वो कहते हैं, फियर से डील करने का पहला स्टेप है उसे आइडेंटिफाई करना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी टॉपिक से, किसी आइडिया से या किसी सिचुएशन से डर लगता है, तो उसे इग्नोर मत करो, उसे लिख लो, ऑब्जर्व करो। जब तुम्हारा दिमाग उस फियर को क्लियरली देख लेता है, तब वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आने लगता है। एक सिंपल ट्रिक एडवर्ड सजेस्ट करते हैं, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें कुछ नया ट्राई करना है और अंदर से डर आ रहा है, तो अपने आप से एक सवाल पूछो, वर्स्ट क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाऊंगा, लोग हंसेंगे, कुछ दिन बुरा लगेगा, बस इतना ही तो है। और अगर तुम सोचोगे तो रियलाइज करोगे कि ये सब टेम्परेरी है। लेकिन अगर तुमने ट्राई नहीं किया तो वो रिग्रेट परमानेंट हो जाता है। एडवर्ड कहते हैं, सक्सेसफुल लोगों में एक कॉमन हैबिट होती है, वो अपने फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं। उनके अंदर भी डर होता है, पर वो उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। उनके लिए फियर एक सिग्नल होता है, बैरियर नहीं। वो लिखते हैं, लर्निंग एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा यूज करोगे उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। अगर तुम अपने दिमाग को बार बार अनफेमिलियर चीजों से एक्सपोज करोगे, तो तुम्हारा ब्रेन स्लोली कंफर्ट जोन एक्सपैंड करने लगता है, और एक टाइम के बाद वो नई सिचुएशन से डरना बंद कर देता है। अब सोचो, अगर हर इंसान ये माइंडसेट अडॉप्ट कर ले, तो दुनिया कितनी फास्ट इवॉल्व करेगी। फियर के बिना इनोवेशन इम्पॉसिबल है, और इमोशनल कंट्रोल के बिना लर्निंग इनकम्प्लीट है। एडवर्ड कहते हैं, इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि तुम अपने इमोशंस दबा दो, बल्कि उन्हें समझो, एक्सेप्ट करो और उसे चैनलाइज करो। अगर गुस्सा आता है तो सोचो क्यों आया। अगर डिसअपॉइंटमेंट है तो पूछो क्या सीखने को मिला। और अगर फेलियर है तो उसे फीडबैक समझो, पनिशमेंट नहीं। वो कहते हैं, हम सबके अंदर एक नेचुरल ईगो होता है जो हमें रॉन्ग प्रूव होने से बचाना चाहता है। लेकिन अगर तुम्हें जेन्युइनली लर्न करना है, तो सबसे पहले अपने ईगो को साइड रखना पड़ेगा। सीखने के प्रोसेस में गलत होना एक ब्लेसिंग है, क्योंकि वही गलती तुम्हें सही डायरेक्शन दिखाती है। लर्निंग का मतलब है अपने दिमाग को फ्लेक्सिबल बनाना। रिजिड लोग कभी ग्रो नहीं करते। जो इंसान एक्सेप्ट कर लेता है कि मुझे सब नहीं पता, वो ही इंसान हर दिन कुछ नया सीखता है। एडवर्ड एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन लिखते हैं, ह्यूमंस डोंट फियर चेंज, दे फियर बीइंग चेंज्ड। सोचने वाली बात है। हमें चेंज से प्रॉब्लम नहीं होती, हमें अपनी आइडेंटिटी के चैलेंज होने से प्रॉब्लम होती है। हम सोच लेते हैं, अगर मैंने अपनी थिंकिंग बदली तो लोग मुझे सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम खुद को इवॉल्व करते हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। सोचो, अगर तुम अपने इमोशंस को समझ पाओगे, तो तुम्हारा फियर लर्निंग का फ्यूल बन जाएगा। जब भी तुम्हें डर लगे, समझो कि कुछ नया सीखने का टाइम आ गया है, क्योंकि जब भी तुम्हारा ब्रेन कंफर्टेबल होता है, वो कुछ सीख नहीं रहा होता। लर्निंग अनकंफर्टेबल होती है, और डिस्कंफर्ट ही ग्रोथ का प्रूफ है। एडवर्ड कहते हैं, अपने इमोशंस को इग्नोर मत करो, उन्हें गाइड की तरह यूज करो। जब तुम अपने दिमाग से कहना सीख जाते हो कि मैं डर रहा हूं मतलब मैं इवॉल्व कर रहा हूं, तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। हर नए स्टेप के साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस ग्रो करता है, और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन लर्निंग का एडिक्ट बन जाता है। फियर फिर एक वॉल नहीं, एक सिग्नल बन जाता है कि तुम राइट पाथ पर हो। तो दोस्तों, एडवर्ड का सिंपल मैसेज ये है कि अगर तुम्हें ट्रूली जीना है, तो अपने इमोशंस को समझो, अपने फियर को अपना टीचर बनाओ, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ। क्योंकि लाइफ उन्हीं लोगों का साथ देती है जो सीखने के लिए डर को फेस करते हैं।
अगला पार्ट और भी पावरफुल होने वाला है, क्योंकि अब हम बात करेंगे सक्सेस और एवोल्यूशन के अल्टीमेट प्रिंसिपल पर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एडवर्ड बताते हैं कि ये लाइन सिर्फ बायोलॉजी के लिए नहीं, बल्कि लर्निंग और ग्रोथ के हर एरिया में अप्लाई होती है। तो अगर ये पार्ट तुम्हें इंस्पायरिंग लगा, तो अपने माइंड को रेडी कर लो अगले लेवल के थॉट के लिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि फिट रहना सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और लर्निंग वाइज भी जरूरी है। हेलो दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस जर्नी के फाइनल पार्ट पर। आज बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो हमने स्कूल में तो सुना था, लेकिन शायद उसका असली मतलब कभी समझा ही नहीं। वो कॉन्सेप्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एडवर्ड डी हेस कहते हैं, लोग इस लाइन को अक्सर गलत समझते हैं। सब सोचते हैं इसका मतलब है जो फिजिकली स्ट्रांग है वही जीतेगा। लेकिन सच तो ये है कि सर्वाइवल का रिलेशन मसल से नहीं, माइंडसेट से है। ये दुनिया उन्हीं लोगों की है जो अडेप्ट करते हैं, सीखते हैं और इवॉल्व करते हैं। एडवर्ड लिखते हैं, इंसान इस प्लैनेट पे सबसे सक्सेसफुल स्पीशीज इसीलिए बना क्योंकि हमने सीखना सीखा। हमने अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से खुद को बदला। हमने नए टूल्स बनाए, नए रूल्स बनाए और नए सॉल्यूशंस क्रिएट किए। अगर हमने ये अडेप्टेबिलिटी डेवलप नहीं की होती, तो हम भी उन्हीं एक्सटिंक्ट एनिमल्स की लिस्ट में होते। अब सोचो, ये बात आज के मॉडर्न टाइम में कितनी रेलिवेंट है। टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है, बिजनेस मॉडल्स हर साल फ्लिप हो रहे हैं और दुनिया हर सेकंड नए आइडियाज से भर रही है। अगर तुम सीखने के प्रोसेस से पीछे रह गए, तो दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी, बिना सॉरी बोले। एडवर्ड कहते हैं, आज के टाइम में सर्वाइवल का मतलब है कंटिन्यूस लर्निंग। जो इंसान हर दिन कुछ नया सीख रहा है, वो ही फ्यूचर का किंग है। और जो अपनी पुरानी सोच में अटका हुआ है, वो धीरे धीरे इररेलेवेंट होता जा रहा है। वो एक सिंपल लाइन लिखते हैं, इवॉल्व और बी एलिमिनेटेड। हर दिन दुनिया तुम्हें टेस्ट कर रही है। तुम रेडी हो तो ग्रो करोगे, नहीं हो तो फेड आउट हो जाओगे। और ये सिर्फ बिजनेस या करियर तक लिमिटेड नहीं है, ये हर एस्पेक्ट में अप्लाई होता है, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट, हेल्थ, सब में। एडवर्ड कहते हैं, इवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस नहीं है, ये हर दिन हो रहा है तुम्हारे चॉइसेस के साथ। तुम जो कंटेंट कंज्यूम करते हो, जो लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो और जिसे तुम सीखने के लिए चूज करते हो, ये सब डिसाइड करता है तुम्हारा इवोल्यूशन स्पीड क्या है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, एडवर्ड बोलते हैं कि लर्निंग और अनलर्निंग दोनों इक्वली जरूरी हैं। हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, लेकिन हम अपनी पुरानी बिलीफ्स को छोड़ते नहीं। और जब तक हम अपने आउटडेटेड आइडियाज को अनलर्न नहीं करते, तब तक नई लर्निंग उस जगह फिट ही नहीं हो पाती। सोचो ना, अगर फोन का स्टोरेज फुल है, तो नए ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए जगह कौन बनाएगा? वैसे ही दिमाग भी है, पुरानी सोच को डिलीट करना पड़ेगा, तभी नए आइडियाज इंस्टॉल होंगे। एडवर्ड कहते हैं, सबसे सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो अपनी गलतियों को ईगो नहीं, फीडबैक समझते हैं। जो हर फेलियर के बाद खुद से पूछते हैं, मैंने क्या सीखा? उनके लिए फेलियर एक एंड नहीं, एक अपडेट होता है। जैसे फोन सॉफ्टवेयर अपडेट लेता है, वैसे ही हर मिस्टेक तुम्हारे दिमाग को अपग्रेड करती है। अब एक और डीप बात, एडवर्ड कहते हैं, लर्निंग सिर्फ नॉलेज लेने का प्रोसेस नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हर नई चीज जो तुम सीखते हो, वो तुम्हारा एक नया वर्जन बनाती है। तुम वही नहीं रहते जो कल थे। और अगर तुम हर दिन थोड़ा सा बेटर बन रहे हो, तो तुम जिंदा हो। यही तो बुक का एसेंस है, लर्न और डाई। सीखना सिर्फ एक स्किल नहीं, एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। और अगर तुम सीखना छोड़ देते हो, तो तुम स्लोली मरना शुरू कर देते हो, अंदर से। एडवर्ड लिखते हैं, दुनिया अब एआई, ऑटोमेशन और डिसरप्शन के टाइम में है। यहाँ वो नहीं बचेगा जो स्मार्टेस्ट है, बल्कि वो बचेगा जो सबसे ज्यादा अडेप्टेबल है, जो हर बदलाव को थ्रेट नहीं, अपॉर्चुनिटी समझता है, जो कहता है लेट्स फिगर दिस आउट। वही इंसान और वही ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में लीड करेगी। लर्निंग का मतलब है अपनी ईगो को छोड़ो, क्यूरियस बनो और हर दिन कुछ नया एक्सप्लोर करो। वो कहते हैं, चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी इज द की टू अडल्ट सक्सेस। क्योंकि बच्चे गलती करने से नहीं डरते, वो गिरते हैं, सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। वैसे ही हम सबको भी करना चाहिए। सोचो, अगर तुम अपनी जिंदगी में हर दिन एक छोटी सी चीज सीखने लग जाओ, तो एक साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। तुम्हारा दिमाग एक्सपैंड हो चुका होगा, तुम्हारा थिंकिंग पैटर्न इवॉल्व हो चुका होगा। और वही लोग आगे बढ़ते हैं जो इवॉल्व करते हैं, जो हर नए चैलेंज को एक लर्निंग मोमेंट बनाते हैं। एडवर्ड कहते हैं, लर्निंग कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तुम जितना ज्यादा सीखने में इन्वेस्टेड रहोगे, उतनी ही ज्यादा जिंदगी तुम्हें अपॉर्चुनिटीज देगी। हर एक्सपीरियंस एक टीचर है, बस तुम्हें ऑब्जर्व करना सीखना है। और सबसे ब्यूटीफुल बात, एडवर्ड लिखते हैं,
द बेस्ट लर्नर्स आर द बेस्ट ह्यूमंस। क्योंकि जब तुम सीखने लगते हो, तुम समझने लगते हो, और जब तुम समझने लगते हो, तो तुम दुनिया के लिए बेटर बन जाते हो। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, जिंदगी एक स्कूल है जिसका एग्जाम कभी खत्म नहीं होता। और अगर तुम्हें जीतनी है, तो तुम्हें सीखते रहना होगा। लर्न करते रहो, अडेप्ट करते रहो, इवॉल्व करते रहो। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ वही लोग सर्वाइव करते हैं जो हर दिन अपने आप को एक नए वर्जन में अपडेट करते हैं। सो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जर्नी स्लो है या तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तो याद रखो, सीखना ही सोल्यूशन है। हर प्रॉब्लम एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, और हर लर्निंग तुम्हें लाइफ के नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी कर रही है। तो जैसे एडवर्ड डी हेस कहते हैं, नेवर स्टॉप लर्निंग, बिकॉज द मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग यू स्टॉप लिविंग।